हेलो बच्चों, आज हम लोग वन डायमेंशनल मोशन इन ए वर्टिकल लाइन पढ़ेंगे। वन डायमेंशनल मोशन इन अ वर्टिकल लाइन। इसे क्या कहते हैं? इसे मोशन अंडर ग्रेविटी भी कहते हैं। मोशन अंडर ग्रेविटी ठीक है, और फ्री फॉल भी कहते हैं। तीन नाम मैंने बताया, तीनों क्यों कहते हैं ये भी मैं बताऊंगा। ठीक है, तो सबसे पहले मोशन इन ए वर्टिकल लाइन क्यों कहते हैं? मोशन इन ए वर्टिकल लाइन इसलिए कहेंगे कि इसमें जो भी हम लोग मोशन स्टडी कर रहे हैं वो वर्टिकल लाइन में होगा। जैसे मान लीजिए कि ये अर्थ है, ये क्या है? अर्थ है। तो अर्थ के रिस्पेक्ट में हम लोग मोशन को स्टडी करेंगे। मतलब कोई बॉडी है, वो ऊपर की तरफ या तो फेंका जा रहा है या वो नीचे की तरफ फॉल कर रहा है। जैसे कोई बॉल है, वो नीचे की तरफ फॉल कर रहा है, उस केस में क्या होगा? या कोई बॉल ही है, उसको ऊपर की तरफ फेंका गया, तो उस केस में क्या होगा? तो ये एक वर्टिकल लाइन में मोशन होगा। जैसे बॉल को हम ऐसे फेंक रहे हैं, ऊपर की तरफ जा रहा है या नीचे की तरफ आ रहा है, तो एक वर्टिकल लाइन में मोशन होगा। इसलिए इस मोशन को हम लोग क्या कह रहे हैं? मोशन इन ए वर्टिकल लाइन। और वन डायमेंशनल क्यों है? क्योंकि सिर्फ एक ही एक्सिस में ये मोशन हम लोग स्टडी करेंगे। जैसे इसको एक्स एक्सिस मान लेते हैं हॉरिजेंटल लाइन को, और इसको वाई एक्सिस मान लेते हैं। ठीक है, तो एक्स एक्सिस में करते तो हॉरिजेंटल होता, वाई एक्सिस में जैसे ऊपर की तरफ अपवर्ड किया तो वो क्या होता? वो वाई एक्सिस में होता, वर्टिकल होता। और कोई बॉडी होता वो ऐसे मूव करता, मतलब एक्स में भी करता, वाई में भी करता, तो वो टू डायमेंशनल होता। लेकिन कोई बॉडी सिर्फ एक्स के अलॉन्ग मूव कर रहा है, सपोज ऐसे या फिर इस डायरेक्शन में, तो सिर्फ एक्स के अलॉन्ग कर रहा है, तो इसको क्या बोलेंगे? वन डायमेंशनल मोशन। वन डायमेंशनल। उसी तरह से अगर कोई वाई एक्सिस के अलॉन्ग कर रहा है, मतलब ऊपर या नीचे जा रहा है, ठीक है, एक बॉडी है, इसको ऊपर फेंक दिया, या एक बॉडी था उसको नीचे की ओर फेंक दिया, नीचे गिरा दिया सिंपली, तो दोनों केस में क्या हो रहा है? इसी वर्टिकल लाइन के अलॉन्ग ही हो रहा है ना मोशन, ऊपर या नीचे। तो ये क्या हो गया? ये भी एक ही डायमेंशन में हुआ, दो डायमेंशन में नहीं हुआ। ये एक्स एक्सिस के अलॉन्ग हो या वाई एक्सिस के अलॉन्ग हो, मोशन क्या हो गया? वन डायमेंशनल हो गया। और चूंकि वर्टिकल लाइन में हम लोग यहाँ जो अर्थ के रिस्पेक्ट में जो स्टडी कर रहे हैं, ये वर्टिकल डायरेक्शन में कर रहे हैं, ये हॉरिजेंटल डायरेक्शन में नहीं करने वाले हैं। तो वर्टिकल डायरेक्शन में है, इसलिए क्या कहेंगे? वन डायमेंशनल मोशन इन अ वर्टिकल लाइन। ठीक है, ये हो गया। दूसरी चीज़ क्या है? इसको मोशन अंडर ग्रेविटी क्यों कहते हैं? तो मोशन अंडर ग्रेविटी क्यों कहते हैं ये समझते हैं। तो कोई अर्थ है, अर्थ जो है, जब किसी ऑब्जेक्ट को हम ऊपर से ऐसे छोड़ देते हैं, एक बॉल है, इसको छोड़ दिया, तो वो नीचे गिरने लगती है। वो क्यों गिरने लगती है? इसका कारण क्या होगा? तो आप लोग बचपन से पढ़ रहे होंगे कि भाई न्यूटन ने इसकी खोज की थी। ऐसा कहते हैं कि ग्रेविटेशनल फोर्स के चलते नीचे गिरता है, ग्रेविटेशनल फोर्स के चलते नीचे गिरता है। या किसी ऑब्जेक्ट को हम लोग ऊपर की तरफ फेंकेंगे, तो मान लीजिए मैंने शुरू में इसको 10 मीटर पर सेकंड के स्पीड से नीचे से उछाल दिया, इसी को फेंक दिया सपोज ऊपर। एक सेकंड, थोड़ा सा कैमरा हिल गया है, 1 मिनट, सॉरी। तो मैंने ऊपर की तरफ उछाला एक ऑब्जेक्ट को, तो ये क्या होगा? धीरे धीरे आप देखेंगे कुछ दूर जाने के बाद इसका वेलोसिटी 5 मीटर पर सेकंड हो गया, कुछ दूर के बाद 2 मीटर पर सेकंड हो गया, और एक सम डिस्टेंस आएगा, वहाँ पे जाके हाइट पे क्या हो जाएगा? 0 भी हो जाएगा। यानी अगर ऊपर से छोड़ते हैं तो उसकी वेलोसिटी बढ़ती जाती है नीचे आने पे, और नीचे से ऊपर की तरफ फेंकते हैं तो इसकी वेलोसिटी घटती जाती है। तो ऐसा क्यों होता है? क्योंकि इस पर फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन लगता है, जो अर्थ का जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो एक्ट करता है, और अर्थ के ग्रेविटेशनल फोर्स के चलते इस पर एक एक्सेलरेशन लगता है। वो एक्सेलरेशन क्या होता है? डाउनवर्ड डायरेक्शन में।
इसीलिए हम जैसे इस पेन को छोड़ेंगे तो ये नीचे गिर जाएगा। क्यों नीचे गिर जाएगा? क्योंकि नीचे की तरफ एक्सेलरेशन ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से लग रहा है। तो एक्सेलरेशन जो लगेगा उसका डायरेक्शन क्या होता है? डाउनवर्ड होता है, नीचे की तरफ होता है। तो इसलिए और ये ग्रेविटी के कारण हो रहा है ये मोशन। ऊपर से मैंने छोड़ दिया और ये ऑब्जेक्ट नीचे गिर गया। तो ये क्यों नीचे गिर गया? क्योंकि ग्रेविटेशनल फोर्स लगा। ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण ये मोशन हुआ। कोई ऑब्जेक्ट आपने फ्री फॉल के लिए मतलब ऊपर से छोड़ दिया तो वो नीचे की तरफ आ गया। क्यों आ गया? ग्रेविटेशनल पुल की वजह से आ गया। तो इसकी वजह से जो मोशन हुआ, ये ऑब्जेक्ट यहाँ से यहाँ ऐसे धीरे धीरे नीचे आके अर्थ सरफेस पे गिर गया। तो ये क्यों हुआ? इसलिए हुआ क्योंकि फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन लग रहा था। तो चूँकि ये ग्रेविटेशनल फोर्स के अंदर ये मोशन हो रहा था, इसलिए इस मोशन को क्या कहते हैं? मोशन अंडर ग्रेविटी भी कहते हैं। ठीक है, मोशन अंडर ग्रेविटी कहते हैं। और जब ये ऑब्जेक्ट नीचे गिर रहा था तो उस केस में हम लोग इसमें एयर रेजिस्टेंस को, एयर रेजिस्टेंस, चूँकि एटमॉस्फेयर में एयर भी है तो एयर की वजह से कुछ रेजिस्टेंस भी होगा, लेकिन एयर रेजिस्टेंस को हम लोग क्या कर देते हैं? नेगलेक्ट कर देते हैं। नेगलेक्टेड, उसको नेगलेक्ट कर देंगे तो उस केस में जो मोशन होगा उस मोशन को ही हम लोग कहते हैं फ्री फॉल। फ्री फॉल मतलब मैंने इसे छोड़ दिया तो ये सिंपली ग्रेविटेशनल पुल के कारण, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन के कारण ये नीचे गिरा और एयर ने कुछ भी रेजिस्टेंस नहीं लगाया। ऐसा मानते हैं कि एयर रेजिस्टेंस जीरो है। एयर रेजिस्टेंस नेगलेक्टेड का मतलब क्या हो गया? एयर रेजिस्टेंस जीरो है। तो इसलिए ऐसे मोशन को क्या कहते हैं? फ्री फॉल, जिसमें एयर रेजिस्टेंस नेगलेक्ट किया जाए, जीरो मान लिया जाए और ऑब्जेक्ट जो है मोशन ग्रेविटी के अंडर मोशन हो। जैसे ये ऑब्जेक्ट है, इसको हमने छोड़ दिया, ये नीचे की तरफ फॉल कर रहा है और एयर रेजिस्टेंस हमने क्या मान लिया? एयर रेजिस्टेंस को क्या मान लिया? जीरो है। तो ऐसे मोशन को क्या कह सकते हैं हम लोग? फ्री फॉल। क्या कहेंगे? फ्री फॉल। ओके, तो हमने तीनों टर्म समझा दिया कि मोशन अंडर ग्रेविटी क्यों होती है, वन डायमेंशनल मोशन इन ए वर्टिकल लाइन क्यों कहते हैं और फ्री फॉल क्यों कहते हैं। तीनों हम लोग समझ गए। ठीक है, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो आगे बढ़ते हैं तो मोशन अंडर ग्रेविटी जो हो रही है, जो ग्रेविटेशनल पुल के कारण जो मोशन हो रहा है, उसके कारण जो एक्सेलरेशन हो रहा है, उसको हम लोग जी से डिनोट करते हैं। तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी को किससे डिनोट करेंगे? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, इसको हम लोग किससे डिनोट करते हैं? जी से डिनोट करते हैं। जी की वैल्यू क्या होती है? 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। हमने बताया था एक्सेलरेशन मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है और इसकी वैल्यू जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होती है उसको जी से डिनोट करते हैं और उसकी वैल्यू कितनी होती है? 9.8 मीटर पर सेकेंड होती है। और ये वैरी भी कर सकता है। अगर मान लिए अर्थ के रिस्पेक्ट में बहुत ज़्यादा डिस्टेंस हम लोग मान लेते हैं, अर्थ का जैसे रेडियस है, अर्थ का रेडियस कितना होता है? अर्थ रेडियस 6378 किलोमीटर, यानी 6378 किलोमीटर होता है, इतना होता है। तो इसके कंपैरेबल में अगर हो कोई, अगर 12,000 किलोमीटर मान लें या 10,000 किलोमीटर मान लें या 5,000 किलोमीटर मान लें, तो ये रेडियस के कंपैरेबल है। उस केस में ये जी वैरी कर सकता है। ये जी क्या हो सकता है? चेंज भी हो सकता है। जी का वैल्यू हो सकता है कुछ कम हो जाए अगर ज़्यादा हाइट पे लें तो, ठीक है। लेकिन अगर इसके कंपेयर में बहुत कम डिस्टेंस लें, मान लीजिए 1 किलोमीटर लिया, 500 मीटर लिया, 200 मीटर लिया, तो ये 6,000 किलोमीटर के रिस्पेक्ट में तो 200 मीटर या 1 किलोमीटर बहुत कम है। तो उस केस में क्या होता है, हम लोग मान लेते हैं कि जो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है, उसको हम लोग कांस्टेंट मान सकते हैं कि 9.8 मीटर पर सेकेंड ही है। ये कब होगा? जब रेडियस ऑफ अर्थ के कंपेरेबल मतलब नहीं होगा, बहुत छोटा होगा, उसके रिस्पेक्ट में बहुत छोटा डिस्टेंस ले रहे हैं। 6,378 किलोमीटर ये हम लोग का अर्थ का रेडियस है,
1378 किलोमीटर, ये रेडियस ऑफ अर्थ है। इसके कंपेयर में बहुत छोटा छोटा डिस्टेंस अगर लेते हैं तो उस केस में जी की वैल्यू कांस्टेंट रहेगी, मतलब चेंज नहीं होगी। तो हम लोग जानते हैं कि अगर कोई बॉडी कांस्टेंट एक्सेलरेशन से मूव कर रहा है, चेंज नहीं हो रहा है एक्सेलरेशन, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, कि बॉडी यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन से मूव कर रहा है। यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का मतलब क्या हुआ, एक्सेलरेशन चेंज नहीं हो रहा है। तो फ्री फॉल जो है, चूँकि हम लोग अर्थ के रेडियस के कंपेयर में बहुत स्मॉल डिस्टेंस को कंसीडर करते हैं फ्री फॉल के केस में, तो इसलिए हम लोग मान लेते हैं कि फ्री फॉल क्या है, फ्री फॉल जो मोशन है वो यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन है, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है इसमें। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट भी समझ गए। ठीक है, अब हम लोग इसकी डायरेक्शन की बात करते हैं। ठीक है, इसकी डायरेक्शन की बात करते हैं। आप लोग सिंपली देखेंगे कि अगर हमने पहले ही बताया कि वर्टिकल मोशन है, यानी वाई एक्सिस के अलोंग मूव कर रहा है, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, ये ऑरिजिन है मान लिया, तो ऊपर की तरफ क्या होता है, प्लस पॉजिटिव डायरेक्शन होता है, और नीचे की तरफ क्या होता है, निगेटिव डायरेक्शन होता है। उसी तरह एक्स एक्सिस में क्या बताया था, टुवार्ड्स राइट क्या हो गया, पॉजिटिव हो गया, और टुवार्ड्स लेफ्ट क्या हो जाता है, निगेटिव डायरेक्शन हो जाता है। तो हमें अभी एक्स एक्सिस की बात नहीं करनी है, हम सिर्फ क्या कर रहे हैं, वाई एक्सिस की बात कर रहे हैं। वाई एक्सिस की बात क्यों कर रहे हैं, क्योंकि मोशन अंडर ग्रेविटी जो है वो मोशन इन ए वर्टिकल लाइन होता है, ऐसे है तो ऊपर या नीचे, मोशन या तो ऊपर की तरफ होगा या नीचे की तरफ होगा। तो यानी हम पॉजिटिव वाई एक्सिस में लेंगे या निगेटिव वाई एक्सिस लेंगे। ठीक है, तो हम चूँकि कोऑर्डिनेट एक्सिस से जानते हैं कि ऊपर की तरफ क्या होता है, पॉजिटिव होता है, और नीचे की तरफ क्या होता है, तो निगेटिव होता है। तो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन एक्चुअली क्या लगता है, बॉडी के नीचे की तरफ उसको खींचता है, नीचे की तरफ वेलोसिटी बढ़ रही है, यानी कि जी का डायरेक्शन जो है वो नीचे की तरफ है, डाउनवर्ड है। एक्सेलरेशन जो है वो क्या है, डाउनवर्ड है। ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन क्या है, वो डाउनवर्ड है, इसलिए एक्सेलरेशन का डायरेक्शन क्या होगा, निगेटिव होगा। यानी ए को जो एक्सेलरेशन अंडर ग्रेविटी है, इसको हम लोग, इसका वैल्यू हमने जी बताया था। ठीक है, वैल्यू जी था, लेकिन डायरेक्शन क्या है, निगेटिव है, तो इसके आगे हम लोग माइनस लगा देंगे, यानी एक्सेलरेशन क्या हो गया, माइनस जी। माइनस जी दैट मीन्स जी का वैल्यू 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर था, यानी एक्सेलरेशन की वैल्यू जो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन होगा उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, -9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इसको हम लोग याद रखेंगे। क्या याद रखेंगे, कि जो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन है उसकी वैल्यू क्या होगी, माइनस जी, चूँकि निगेटिव डायरेक्शन में है, नीचे की तरफ पुल कर रहा है, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन नीचे की तरफ है, इसलिए ये निगेटिव डायरेक्शन में, यानी कि -9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, अब हम लोगों ने 3 इक्वेशन पढ़े थे मोशन के, जो 3 इक्वेशन थे वो क्या थे, v = क्या पढ़ा था, u + at, दूसरा क्या पढ़ा था, s = ut + ½ at²। ठीक है, तीसरा इक्वेशन क्या पढ़ा था, v² = u² + 2as। यहाँ पे v क्या था, u क्या था, t क्या था, ये थोड़ा सा रिमाइंड कर देते हैं। v था फाइनल वेलोसिटी, u था इनिशियल वेलोसिटी, a था एक्सेलरेशन और t था टाइम। यानी कि अगर कोई ऑब्जेक्ट है वो u स्पीड से इनिशियली मूव कर रहा है और उस पर a एक्सेलरेशन लग रहा है, तो t टाइम के बाद उसकी वेलोसिटी u + at हो जाएगी। ये था पहला इक्वेशन। दूसरा था, कोई ऑब्जेक्ट अगर a एक्सेलरेशन से चल रहा है, u उसका इनिशियल वेलोसिटी है, टाइम t लग रहा है, तो टोटल टाइम t में वो कितना डिस्प्लेसमेंट करेगा, ut + ½ at², इतना डिस्टेंस कवर करेगा। उसी तरह से अगर कोई ऑब्जेक्ट है जिसने s डिस्प्लेसमेंट किया, एक्सेलरेशन a लगा, इनिशियल वेलोसिटी u था, तो फाइनल वेलोसिटी होगा v² = u² + 2as। ठीक है, अब
इसी इक्वेशन को हम लोग ग्रेविटेशन के एस्पेक्ट में देखते हैं, मोशन अंडर ग्रेविटी में लेते हैं। तो हमने क्या बताया था कि a इज इक्वल टू क्या लेंगे, -g। क्यों? क्योंकि वो निगेटिव डायरेक्शन में, वाई एक्सिस के निगेटिव डायरेक्शन में नीचे की तरफ लग रहा है, इसलिए a को हमने क्या कहा था कि इसको -g लेंगे, यानी -9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो इस इक्वेशन में जहाँ जहाँ a है वहाँ पे -g लगा देंगे, तो हमें मोशन अंडर ग्रेविटी मिल जाएगा, इक्वेशन ऑफ मोशन अंडर ग्रेविटी मिल जाएगा। तो पहला इक्वेशन है v इज इक्वल टू u प्लस ए टी है, a के जगह पे क्या रख देंगे -g, तो ये क्या हो जाएगा, v इज इक्वल टू u माइनस जी टी हो जाएगा। ये फर्स्ट इक्वेशन हो जाएगा। सेकेंड इक्वेशन क्या है, s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, यहाँ भी a के जगह पे क्या कर देंगे, -g रख देंगे। तो इक्वेशन क्या हो जाएगा, यू टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। ठीक है। थर्ड इक्वेशन क्या है, वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as, यहाँ भी a की जगह क्या रख देंगे, -g रख देंगे। तो थर्ड इक्वेशन क्या हो जाएगा, वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर माइनस 2g's। तो इस तरह से हम लोगों को मोशन अंडर ग्रेविटी में, फ्री फॉल में इक्वेशन ऑफ मोशन 3 मिल जाएंगे। ठीक है। इन तीनों इक्वेशन के आधार पर इसका यूज़ करके हम लोग इसके न्यूमेरिकल्स प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। तो आज इतना ही, नेक्स्ट क्लास में हम लोग नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करेंगे। ओके, थैंक यू।